तो कहानी स्टार्ट होती है जिंगी सेक्ट से और हमें बताया जाता है कि दुनिया के टॉप बड़े सेक्टों में से एक आता है और यहाँ पर फिलहाल के लिए डिसाइपल को एक्सेप्ट करने की सेरेमनी चल रही है, जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल सेलेक्ट होने के लिए आपस में कंपटीशन कर रहे थे। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स है जो कि जीतने के लिए अपना सब कुछ दिए जा रहे हैं। अगर कोई डिसाइपल 5 गेम को जीत गया ना तो वो आउटर डिसाइपल कहलाएगा, लेकिन अगर किसी ने लगातार 10 गेम को जीत गया तो समझो इनर डिसाइपल का पोस्ट पक्का। फिर हमें एक कंपटीटर को दिखाया जाता है जिसको लिटरली कुछ ज्यादा ही जोर से लगती है और उस अटैक से वो डायरेक्ट जाकर जमीन में गिरता है। और ये अटैक एक लड़की ने किया था जिसका नाम लिनतियान होता है, जो कि एक एम्प्रेस का पुनर्जन्म थी। वो सोचती है साला कमीना कहीं का मुझसे फाइट करेगा, इतनी हिम्मत। वैसे किसने सोचा था कि मेरे जैसे एक महान एम्प्रेस इस तरह के छोटे सेट को ज्वाइन होने के लिए भला ये सब करेगी, पर क्या करे, इमोर्टैलिटी का रास्ता फिर से पाने के लिए थोड़ा सा तो सहना ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, वैसे मुझे अपना गोल को नहीं भूलना चाहिए। मैं इस सेक्ट में लगभग 10 सालों तक इमोर्टल बनने की ट्रेनिंग करूंगी, उसके बाद जिसने मुझे धोखा दिया था ना उसको नहीं छोड़ूंगी। तभी उस लड़की की पावर को देखकर ग्रेट एल्डर बोलता है, नाइस, सच में ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड निकली। किसने सोचा था कि इतनी कम उम्र में वो क्यूआई रिफाइनिंग के छठे लेवल तक पहुंच जाएगी। अद्भुत, सच में अद्भुत है ये लड़की। तभी हेमिली सोड पीक का एक्टिव मास्टर भी बोलता है, अबे बुड्ढे इतना लंबा सब क्यों बोल रहा है, कहीं शोक की वजह से तू 10 हब बोल जाओ। वैसे भी वो लड़की सीधा मेरे ही पीक में आ गई और तुझे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। बूढ़ा भी लायक तो हर माई के गद्दारी करबे क्या? तुझे नहीं पता कि सेट का रूल क्या है? यहाँ पर डिसाइपल खुद चुनेगा कि उसका मास्टर कौन है या फिर तुम नहीं, समझे? वो भी अरे यार फिर गलती, बोला ना कि टेंशन मत लो। वैसे भी मुझे पता ही है कि एट द एंड वो लड़की मुझे ही चुनेगी। तभी वो बूढ़ा एक खाली कुर्सी को देखता है और एक आदमी को चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर वो कौन का बच्चा गया कहाँ? क्या मैंने नहीं बोला था कि उसे इन्फॉर्म करो? फिर वो यहाँ पर आया क्यों नहीं? वो भी अरे यार हमने पहले ही अंकल कौन को बता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अपन तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो तुम लोग चलो मैं बाद में आता हूँ। बूढ़ा भी लगे इसकी माँ का, आखिर वो नल्ला मछली पकड़ने के अलावा कर ही क्या सकता है? कैसे आखिर कैसे एक फॉर्मल क्लीन लीडर आई मीन गाय से इस तरह के बच्चे को पैदा कर सकता है? सीन चेंज होता है और हमें जियाओ पिक को दिखाया जाता है जो कि जिंगी सेक्ट का ही एक पार्ट होता है और वहाँ पर एक बंदा बहुत आराम से मछलियों को पकड़े जा रहा था और जी हाँ यही अपना मेन कैरेक्टर होता है। तभी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम इकोंग है, लेकिन पता नहीं कैसे अपन इस कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रांसफर हो गया और यहाँ पर मास्टर बन गया। हालांकि मेरा जियाओ पिक कुछ ज्यादा ही सुंदर है, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि मेरे अलावा इस पिक में घंटा भी कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरों की नजर से देखूं तो सलाह वो लोग मुझसे कुछ ज्यादा ही जलते हैं, क्योंकि मैं क्यूआई रिफाइनिंग में होने के बाद भी एक पिक मास्टर जो बन गया, भला हो मेरे बाप का। इसे कहते हैं पहुंच, जो कि मेरे बाप के पास है। नाइस। तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होता है जिसमें लिखा था कि डिटेक्ट हुआ है होस्ट ने 9 साल से ज्यादा तक फिशिंग किया है, इसलिए अब उसका करंट कल्टीवेशन लेवल क्यूआई रिफाइनिंग के 3550 लेवल तक पहुंच चुका है। मेन कैरेक्टर भी लाइक नाइस, चलो अच्छा है। वैसे भी इस सिस्टम को मैंने पहले ही एक्टिवेट कर लिया था और जब तक मैं फिशिंग करता रहूंगा सिस्टम भी मेरा लेवल बढ़ाता रहेगा। लेकिन साला एक बात समझ में नहीं आ रही, डीसी सिस्टम में बग है क्या? क्यूआई रिफाइनिंग के 9 ही लेवल होते हैं, वो भी मैक्स। लेकिन मुझे तो देखो, मैंने क्यूआई रिफाइनिंग के 3000 से भी ज्यादा लेवल को पार कर लिया है, पर फिर भी क्यूआई रिफाइनिंग से आगे ही नहीं बढ़ पाया। लेकिन एक मिनट है, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ना? अरे यार भूल गया, सच्ची में मैं तो भूल गया कि आज डिसाइपल चुनने का सेरेमनी है। भागो बिजी, वरना वो बुढ़ा ग्रेट एल्डर तो नाक में दम कर देगा। और वहां से जाते हुए बोलता है, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरा लेवल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसाइपल मुझे मास्टर के तौर पर चुनेगा। खैर छोड़ो, सलाह जाकर ही पता चलेगा कि आखिर कौन चुनता है या फिर नहीं। अब आते हैं उसी तालाब की ओर जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर मछली को बहुत आराम से पकड़े जा रहा था। उस तालाब के अंदर तो लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर थे, जिनमें से एक ऑक्टोपस और दूसरा ड्रैगन था और सच में वो लोग उस तालाब में कुछ ज्यादा ही शांत थे। सीन चेंज होता है, अब आते हैं हम लोग डिसाइपल के कंपटीशन में, जो कि अपने फाइनल मोमेंट पर पहुंच चुकी थी और फाइनल में पहुंचने वाला एम्प्रेस और एक लड़का था। लड़का बोलता है, अरे मैडम सच में मैंने तुम्हारा मैच देखा, कुछ ज्यादा ही सुपर्ब था, नाइस। वो भी हाँ तो ठीक है ना, कहीं तुम हार तो नहीं मानने वाले? अरे नहीं यार, हार मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और ऊपर से जब मेरा 7th अंकल इस सेट का एल्डर हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। क्या सोचेंगे लोग कि अरे देखो जरा, वो लड़का इसी का भतीजा था ना जिसने लड़ने से पहले ही हार मान लिया। लड़की भी लाइक, हाँ तो फिर तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं बल्कि मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हम दोनों का पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर, और ऊपर से मैं ऑलरेडी क्यूआई रिफाइनिंग के 7th लेवल तक जा चुका हूँ, तो इसलिए अगर तुम हार गई ना तो बस रोना मत, समझी, कमीनी कहीं की। और ये सुनकर लड़की की सटक जाती है और तभी हमला कर देती है कि क्या तुमने मुझे गाली दिया तो फिर ये ले। और सच में उस लड़के को कुछ ज्यादा ही पड़ती है और वो लड़का डायरेक्ट जमीन पर उड़कर गिरता है। तभी वहाँ पर अनाउंस भी कर दिया जाता है कि इस साल का विनर आई मीन इस डिसाइपल सेरेमनी का विनर ये लड़की है जिसका नाम लिनतियान है। और उसको जीता देख सारे लोगों की तो होंशी उठ जाती है। एक बोलता है, नो वे, मुझे तो सच्ची में विश्वास नहीं हो रहा, ये इस लड़की तो बहुत आसानी से जीत गई, वो भी सिर्फ एक अटैक में। दूसरा भी लगी, यार सच में क्या माल है, तुमने देखा नहीं कि वो किस तरह से लड़ रही थी, आई लव यू मेरी जान। तभी तीसरा, सलाम माल छोड़ो, ये तो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। बुढ़ा भी लग, तेरी माँ का, शांत हो जाओ। और लड़की से बोलता है, देखो जैसा कि तुम जीत गई हो ना तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही रास्ते हैं जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, समझ गई ना? हमारे जिंगी सेट में 5 पिक्स है, तुम किसी को भी चुन सकती हो, लेकिन एक बातों का ध्यान रखना, चुने जाने पर तुम किसी को भी कभी भी बदल
बदल नहीं सकती। तभी पीछे से हेवनली स्वॉर्ड पीक का लीडर आता है कि अबे बुड्ढे, फिर बोल रहा हूँ, ऐसे चिल्लाकर सबको शांत मत करवाया करो, वरना पिछवाड़े से कहीं प्राण ना फेंक दे, क्योंकि तुम बूढ़े जो हो गए हो। और ये बोलकर तभी अपने स्वॉर्ड को निकालता है। फिर क्या फुल एटीट्यूड में कुछ तो करता है, जिसे देखकर लड़कियां भी दीवानी हो जाती है कि अरे यार, ये स्वॉर्ड पीक का मास्टर तो लिटरली कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। दूसरी भी लाइक यार सच में मैं तो इसकी बीवी बनना चाहती हूँ, डार्लिंग इधर और मेरी मार लो। तभी पीछे से लड़का भी इन लोगों की हरकतों को देखकर सोचता है कि बाप रे, साला चवन्नी की औकात नहीं है और चलिए रुपया फंसाने। हाँ, तभी उस बुढ़ऊ के द्वारा हमें बताया जाता है कि सारे पीक्स ने लगभग 300 से भी ज्यादा डिसाइपल को बनाया है। अगर टॉप की बात करें तो सबसे ऊपर हेवनली स्वॉर्ड पीक आता है, जिसने 1200 से भी ज्यादा डिसाइपल को बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ जाजो पीक ने घंटा भी एक भी डिसाइपल नहीं बनाया। तभी पीछे से आवाज आती है कि किसने कहा कि मेरे पास कोई भी डिसाइपल नहीं है, मेरा जाजो पीक एक डिसाइपल को एक्सेप्ट करता है। जिसे सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं कि क्या आखिर ये किसने बोला। तभी स्वॉर्ड पीक का लीडर बोलता है, अरे ये तुम हो, नाइस, तुमने क्या कहा कि तुमने एक डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया है। कौन है वो फूटी किस्मत, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर साला ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें अपना मास्टर चुन लिया। तियान भी बोलती है, आखिर ये यहाँ पर क्यों आया। जिसे सुनकर स्वॉर्ड पीक का लीडर तो पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या ये इसको जानती है क्या। लड़की भी मनी मन सोचती है कि इस पूरे सेक्ट में किसी की औकात नहीं है जो एक एम्प्रेस की मास्टर बन सके। मैं तो बस ये चाहती हूँ, जहाँ तक मैंने सुन रखा है कि जाजो पीक में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि ये है। क्या मैं इसे चुन लूं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए या फिर इस पीक को छोड़ दूं। स्वॉर्ड लीडर बोलता है, अरे मैडम, तुम्हें उस पीक में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसका लीडर ही क्यूआई रिफाइनिंग में हो तो भला वो तुम्हें क्या ही सिखा देगा। देखो, तुम्हारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है कि तुम मेरा हेवनली स्वॉर्ड पीक को ज्वाइन कर लो और मेरा डिसाइपल बन जाओ। मैं पर्सनली तुम्हें ट्रेन करूंगा स्वॉर्ड आर्ट स्किल्स में। तो बोलो मंजूर है। जिसे सुनकर मेन गेटे भी लाइक, अरे यार ये तो गलत बात है ना, तुम तो मेरी डिसाइपल को चुराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये सेट के रूल के खिलाफ है। अब जाकर हमें अपने मेन गेटे को अच्छे से दिखाया जाता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही बेडिस लग रहा था। तभी स्वॉर्ड लीडर बुढ़ऊ से बोलता है, साले बुढ़े तेरी माँ का, देख रहा है ना यहाँ पर क्या चल रहा है। अंकल कोंग तो डिसाइपल चुरा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो उन्हें घंटा भी कुछ नहीं सिखा पाएगा। ये तो नाइंसाफी है ना। एक टैलेंटेड लड़की के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़। ग्रेट एल्डर भी लाइक, साला और दिखाओ ना एटीट्यूड। और अपने मेन कैरेक्टर से बोलता है, तो सच्ची में खाओ माँ कसम, तुम इस लड़की को डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन हाँ, एक बातों का ध्यान रखना, ये लड़की कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, बस इसको बर्बाद मत करना, समझे। वो भी, अरे बुढ़ऊ चिंता मत करो, ये लड़की घंटा टैलेंटेड है। वैसे भी इसने अभी तक अपना फाउंडेशन भी तैयार नहीं किया है, इसलिए इसके लेवल का ऐसा कोई भी डिसाइपल नहीं है जिसको मैं कुछ ट्रेन ना कर सकूं। और अपने बारे में सुनकर लड़की भी थोड़ा गुस्सा होते हुए मनी मन सोचती है, आखिर ये है कौन, साला कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है। बातों से तो ये लग रहा है कि ये क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर इनविजिबल बन चुका है। मेन कैरेक्टर वैसे भी उस पीक में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मुझे एक डिसाइपल मिल जाए ना, तब तो मेरे लिए अच्छा ही होगा ना, साफ सफाई और खाना बनाने का जो काम हो जाएगा। इसीलिए तो मुझे एक डिसाइपल चाहिए। तो लड़की बोलो कैसा लगा मेरा प्लान। वो भी सोचती है कि ये साला कमीना मुझे डिसाइपल इसलिए बनाना चाहता है कि इसका काम हो सके। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एम्प्रेस के साथ इस तरह से बातें करने की। और तभी गुस्से में बोलती है, साले तेरी माँ का, अगर तुम्हें सच में मुझे अपना डिसाइपल बनाना है तो प्रूव कर और दिखा कि तुम मुझसे बेटर है। मेन गेट भी लाइक, है क्या कहा, प्रूव, और वो मैं कैसे करूं। वो बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे 3 अटैक्स को रोक कर दिखाओ। अरे यार नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही गलत बात है। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो क्यों ना तुम अपना एक अटैक करो और उसमें अपनी पूरी पावर लगा दो। तो बोलो मंजूर है ना। और ये सुनने के बाद सारे लोग भी कान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या शर्मनाक हरकत है, ये अपने आप को मास्टर कैसे बोल सकता है जब ये 3 अटैक को भी नहीं रोक सकता। तभी बगल में खड़ा स्वॉर्ड लीडर भी बोलता है, यार सच में ये कमीना तो कुछ ज्यादा ही हरामी है। लड़की बोलती है, तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही अटैक में हराऊंगी। तभी मनीमन सोचती है, शायद इस कमीने को नहीं पता कि मैं एक एम्प्रेस का पुनर्जन्म हूँ। क्या हुआ अगर मेरे पास अपना कल्टीवेशन नहीं है, फिर भी इस नल्ले को हराने के लिए मेरा एक ही अटैक काफी होगा। और अटैक को तैयार करने लगती है। मेन गेट भी लाइक, अरे यार थोड़ा जल्दी करो, खाना खाने का समय हो गया है, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए उसके बाद मछली खाएंगे मछली। और हाँ, तुम मछली को धो तो लोगी ना। और ये सुनने के बाद उसकी कुछ ज्यादा ही लहर जाती है कि साले कमीने कहीं के, अब तो तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो गया। और इंग यांग थंडर पाल्म का अटैक अपने मेन कैरेक्टर पे करने के लिए तैयार थी और फाइनली कर ही देती है, जिसको अपना मेन कैरेक्टर बिना डोज किए हुए उसको डायरेक्ट अपने बॉडी पे ले लेता है। सारे लोग भी लाइक, वाह सच में क्या अटैक है, लगता है ये तो गया काम से। वो भी मनी मन सोचती है, खत्म, सब कुछ खत्म, ये आदमी तो पक्का आधे साल के लिए नहीं उठने वाला। साला तब से बेइज्जती पर बेइज्जती किया जा रहा था। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर को उस अटैक से घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था। वो भी है, आखिर ये था क्या, भले ये भी कोई अटैक था, साला गुदगुदी तक नहीं हुई। लड़की सुन, इस अटैक को फ्यूचर में कभी भी यूज मत करना, ये कुछ ज्यादा ही कमजोर है। और उसको सही सलामत खड़ा देख लड़की की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है कि अबे यार ये आखिर है कौन। मेरा अटैक तो उसको डायरेक्ट हिट हुआ था ना, पर कुछ हुआ क्यों नहीं। और डरते हुए थोड़ा पीछे आ जाती है कि तुम कमीने कहीं के खड़ा कैसे हो। और ये देखकर सारे लोगों का रिएक्शन ये था कि बाप रे, साला क्या एक्टिंग करते हैं ये लोग, मानना पड़ेगा। नेपोटिज्म, हाँ ये नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पर। लड़की भी एक हल्की सी स्माइल करते
करते हुए सोचती है अब समझी, पीक मास्टर है ना, इसलिए इसके पास प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट तो जरूर होंगे। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं हार गई। अब तो मैं अपने डिवाइन सेंस को यूज करूंगी और मेन कैरेक्टर के स्पिरिचुअल सी में अटैक कर देती है। और जैसे उसके नॉलेज सी के अंदर घुसती है, वो भी पूरी तरह से चौंक जाती है कि क्या ये किस तरह की जगह है, आखिर इसका स्पिरिचुअल एनर्जी गया कहाँ पर। और ऊपर से साला ये तो क्यूआई रिफाइनिंग पे है ना, फिर इसका नॉलेज सी इतना बड़ा कैसे। हाँ, और वो इतना बोली रहती तभी वो जगह अचानक से हिलने लगती है, जिसके कारण लड़की भी थोड़ा डर जाती है कि अरे यार आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी नॉलेज सी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी से बना अपना मेन कैरेक्टर का बहुत बड़ा फिगर अपेयर होता है, जिसको देखकर उसकी तो और भी फट जाती है। और तभी लड़की को एक पावरफुल अटैक लगता है और वो उड़ जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक चल भाग यहाँ से, ये कोई खेलने की जगह नहीं है। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।